हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 3 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सरकार ने 2 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी 17 मई तक अब ये लॉकडाउन चलेगा। तो आप लोग स्टे होम, स्टे हेल्दी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। बीते दिनों विश्व ट्यूना दिवस, वर्ल्ड ट्यूना डे कहते हैं इसको, के रूप में कब मनाया गया है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है जी, हर साल 2 मई को। तो इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। ट्यूना एक्चुअली एक प्रकार के क्या है, मछली है, फिश है जी, ठीक है ना। और इसमें ये दिवस मना करके यूनाइटेड नेशन ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जी। ये पहली बार 2017 में मनाया गया था, तो आपको बहुत याद होगा, बहुत ही लेटेस्ट है, यानी कि ये चौथी ट्यूना डे है। बीते दिनों किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो आप बताइए। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ इसको। बिल्कुल सही, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने मनाया है जी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संसद ने वर्ष 1960 में बम्बई के बहुभाषी राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था, जो 1 मई 1960 को लागू हुआ। अब गुजरात के बारे में बताता हूँ आपको। राजधानी गांधीनगर, 33 जिले, गुजराती राजभाषा, 1 मई 1960 को, और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र भी। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं और विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी, ठीक है। वहाँ के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और कोश्यारी जी राज्यपाल हैं। बीते दिनों किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो ये बुरी खबर है। अपना ही देश भारत ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेजबानी करने वाला था अगले साल, वो गंवा दिया है जी। वजह बना कि भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ है, उन्होंने फीस नहीं भर सका, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में जो करार हुआ था, वो अब तोड़ करके भारत के बजाय सर्बिया को सौंप दिया है, ठीक है। सर्बिया की राजधानी आप बताइए। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका आंसर है जी जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है ना। एक्चुअली नदी विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों को जोड़ करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, आपको पता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है जी। चलिए, सबसे ज़्यादा विवादित ये कावेरी जल प्रबंधन रहा है, तो इसके बारे में जान जाते हैं। ये पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, जैसा कि मैंने बताया। ये तीनों को मिला करके जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है जी मोदी सरकार में, ठीक है। अब ये एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। कौन सा? ये जो नदी विकास हो गया, ये एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, जल संसाधन, गंगा संरक्षण। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था जी, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये अपना देश नहीं है, ये है ब्रिटेन जी, ठीक है ना। ये योजना 100% जो है वो राज्य पोषित होगा और इसमें 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ऋण दिया जा सकता है, ब्याज मुक्त, वो भी, ठीक है। इन्होंने अपने देश में सेवा कर्मियों को 60,000 पाउंड का बीमा भी दिया है जी। बीते दिनों किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये बहुत ही सम्मानजनक बात है। ये हैं शोभना नरसिम्हन। इनका फोटो देखिए। वह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मानित किया गया है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कितने वस्तुओं के लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने की घोषणा की है? तो कुल 49 वस्तुएं हैं जी, ठीक है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि 16% से 66% के बीच है जी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। रेणुका सिंह सरूता इसके राज्य मंत्री हैं। बीते दिनों किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो ये ग्रहण किए हैं गिरधर अरमाने। मैं बताता हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल देखेंगे। यही हैं गिरधर जी। उन्होंने संजीव रंजन की जगह लिया है जी शिपिंग मंत्रालय में, जिनको नियुक्त किया गया है।
और केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अरविंद कुमार शर्मा, इनका फोटो देखिए, ये MSME में सचिव इनको बनाया गया है और इसके भी मंत्री नितिन जयराम गडकरी ही हैं। मैंने इस पर जो वीडियो बनाया बहुत ही शानदार है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उससे वीडियो को देखिए, सचिवों की नियुक्ति। बीते दिनों किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? तो ये राज्य असम है जी, ठीक है ना। क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू मनुष्यों में होते हैं जबकि ये सूअर में होता है जी, ठीक है। चलिए अब असम के बारे में डिटेल करते हैं। राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर, 33 जिले, असामिया राजभाषा, और 16 जनवरी माफ़ कीजिएगा 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। ये कभी खेल मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। विधानसभा में यहाँ 126 सीटें हैं। चलिए, हाईकोर्ट गुवाहाटी है जी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में बताता हूँ। 1 मार्च 1948 को इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। हालांकि यह है तो गुवाहाटी में, लेकिन इसका जो बेंच है वो कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला है, क्योंकि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में यही काम करता है जी। अब असम के बारे में 5 नेशनल पार्क बता देता हूँ। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है? तो ये कोयला मंत्रालय ने किया है जी, ठीक है ना। कोयला मंत्रालय ने इस यूनिट का स्थापना किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी हैं, ठीक है। और अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कोयला मंत्रालय में सचिव कौन है ये भी बताइए। बीते दिनों चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो बिल्कुल इनको तो करना पड़ेगा जी, क्योंकि USA ने हाथ जो खींच लिया तो इन्होंने 3 करोड़ डॉलर और देने की बात की है WHO को। हालांकि ऑलरेडी ये 2 करोड़ डॉलर दे चुके हैं, लेकिन 3 करोड़ और देंगे, यानी कि 5 करोड़ हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के करेंसी रेनमिन चलता है। बीते दिनों किस राज्य के काले चावल, जिसे चाक हाव भी कहा जाता है, को GI टैग दिया गया है? तो जैसा कि आपने देखा होगा, थंबनेल भी यही था। ये मणिपुर में होता है जी, ठीक है। आप इसका शक्ल देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, काला। साथ ही गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मिताई को भी भौगोलिक सांकेतिक टैग यानी GI टैग दिया गया है। अब एक एक करके हम डिटेल करेंगे। इस चावल का रंग गहरा काला होता है। इसका वजन अन्य रंग के चावल के किस्मों की तुलना में अधिक होता है जी। चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग का मुख्य कारण क्या है? एंथोसाइनेटिक एजेंट होना, ठीक है। क्या है? एंथोसाइनिन एजेंट का होना जी। यह चावल मिठाई, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब गोरखपुर के टेराकोटा के बारे में बताता हूँ। यह 100 वर्ष पुराना है जी, ठीक है। हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों के पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद निखर कर आता है। अब कतलाई मिताई तमिलनाडु के दक्षिण भागों में, यानी कि नीचे की भारत के निचले हिस्सों में ये मूंगफली से बनाई जाती है जी। मूंगफली और गुड़ को एक साथ मिला करके। इसमें विशेष रूप से थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ये वीडियो मैंने बनाया था ये GI टैग के ऊपर, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मुख्य जो GI टैग मिला है हालिया दिनों में, उसको मैंने शामिल किया था, तो उसको आप बिल्कुल देखिए। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों वीडियो को देखिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जवाब सवाल 374 के। बीते दिनों किसने भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले निकाय CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं सुरेश N पटेल, मैंने बताया था आपको, और इनको शपथ ग्रहण करवाए हैं संजय कोठारी। शरद कुमार ऑलरेडी इसमें सतर्कता आयुक्त हैं जी। आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल लेते हैं, सवाल 375। बीते दिनों किस IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? तो आप बताइए कि वो किस IIT के प्रोफेसर हैं, और ये भी बताइए कि उनको किस फील्ड में ये दिया गया है, और ये जो निकेई एशिया प्राइज 2020 है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है उसका भी नाम बताइए। मैंने सब बताया था आपको। अब रिवीजन कर लेते हैं। 2 मई 2020 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था जी, 1 मई को, और इसे मई दिवस भी कहते हैं, ठीक है ना। थंगजाम थवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है, वो जापान सरकार द्वारा, ठीक है।
आयुरक्षण कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघ AIIA द्वारा किया गया आयोजित। इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर तनुजा निसारी। एक्सिस बैंक के पूर्व CEO शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है। और प्राकृतिक नामक जो कोविड-19 डैशबोर्ड है वो IIT दिल्ली ने शुरू किया है। IIT दिल्ली के निदेशक B राम गोपाल राव हैं जी, और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। MSME के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना शुरू किया है। किसने? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जी। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व रविशंकर प्रसाद ने किया। ठीक है। और #BeWillWin नामक एक नया अभियान फीफा ने शुरू किया है जी। पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, हालांकि वो क्रिकेटर भी थे। पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया जी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में सबसे पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। उन्होंने 18,000 से ज़्यादा रोजगार दिया है जी। और पथल पिल प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज 2020 में जो पुरस्कार दिया गया है वो IIT मद्रास से है जी। ठीक है। तो हो गया रिवीजन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।